Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving practice set number 14 of your chapter HCF and LCM. This chapter is from your 7th mathematics, and students, practice set number 14 is based on the concept of HCF, highest common factor, and least common multiple. दोनों पे ही बेस ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, एंड ये जो HCF एंड LCM के एप्लीकेशन होते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट नंबर 14. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन 1, चूज द राइट ऑप्शन. हमें यहाँ पर चूज राइट ऑप्शन करना है. उसमें 1 है द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 एंड 150 इज डैश डैश डैश. कैसे फाइंड आउट करना है? HCF ऑलरेडी पता है. अगर हम अपन के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, देखिए 120 के प्राइम फैक्टर 2 6 जा, देन 0 2 30 यहाँ पर आ गया, देन अगेन 2 आ गया, देन 15 जा, देन यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, देन यहाँ पर 3 5 जा, देन 5 1 जा, यहाँ पर 1 आ गया. देन आफ्टर दैट 150 के देखिए निकाल लेते हैं. सो 150 तो 2 आ जाएगा, 2 7 जा, देन 2 5 जा. सो यहाँ पर देखिए 3 से डिविजिबल होगा तो 3 2 जा, देन 3 5 जा, देन 5 से डिविजिबल होगा, देन 5 जा 5 1 जा. यहाँ पर देखिए कॉमन कौन दिख रहा है? यहाँ पर कॉमन यहाँ पर 2 दिख रहा है. देन उसके बाद देखिए 3 भी यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है. सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30. So answer is option number 1. 30 is the correct answer. तो highest common factor तो greatest common divisor हम यहाँ पर किसे कहेंगे? 30 को ही कहेंगे ऑफ द 120 एंड 150 नंबर्स के लिए. ओके, तो इसका HCF क्या हो जाता है? 30. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 इज द HCF ऑफ द स्पेस ऑफ नंबर इज नॉट 1. यहाँ पर कौन से नंबर का यहाँ पर HCF जो है यहाँ पर 1 नहीं है, हमें बताना है. देखिए 40 एंड 20, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 40 एंड 20 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 20 इट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं? तो ये 2, देन ये 20, आगे यहाँ पर देखिए 1 10, यहाँ पर देन 5, देन यहाँ पर 5 एंड 1, यहाँ पर 20 को यहाँ पर डिवाइड कर लेते. देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो 2 अगेन यहाँ पर 10 आ जाएगा, अगेन 2 यहाँ पर, देन 5 एंड 1, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, एंड अगेन 2 कॉमन है. सो 2 टू 4, 4 5 20. तो यहाँ पर देखिए इनके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएगा. उन्होंने क्या पूछा था? HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज नॉट, किसका? 1 नहीं है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 40 एंड 20 का यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है. सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, अगर हम यहाँ पर बाकी के नंबर्स को देखेंगे, देखिए 13 एंड 70 दिस टू आर द प्राइम नंबर्स. सो देयरफॉर इनका यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट्स 1. ओके, 13 एंड 70 का यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF यहाँ पर 1 ही होगा, बिकॉज 13 के फैक्टर्स का निकालते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 17 के 17 मल्टीप्लाई बाय 1. देन 29 एंड 20, देखिए 29 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं? आप यहाँ पर निकालते हैं तो इनमें से कॉमन आपको कोई भी नंबर हाईएस्ट यहाँ पर जो फैक्टर्स है इनमें से कोई भी आपको यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा. तो HCF इनका यहाँ पर 1 ही होगा. देन यहाँ पर 14 एंड 15, सो 14 इट्स अ ऑड नंबर, 15 यहाँ पर देखिए 15 इट्स अ ऑड नंबर, 14 इट्स अ इवन नंबर. अगर हम इनके फैक्टर्स का निकालते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉमन ओनली 1 के अलावा अनदर नंबर नहीं मिलेगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 40 एंड 20. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1 2 3 4 5. यहाँ पर हमें सॉल्व करना है. देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर 14 एंड 28 यहाँ पर उन्होंने दिया है. सबसे पहले हमें यहाँ पर HCF भी करना है, LCM भी यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे. सो देयरफॉर व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14? सो दे आर द 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 28 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? करेक्ट, इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. देखिए यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 7 कॉमन दिखाई दे रहा है. सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, वी गेट 14. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 14 यहाँ पर बनेगा. सो नाउ LCM क्या करना है? जो हमने कॉमन यहाँ पर है यहाँ पर उसे एक बार ही लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड बचे हुए यहाँ पर आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28. सो देयरफॉर LCM इज 28. यहाँ पर LCM क्या मिला? 28 मिला, एंड HCF इज 14. ओके, सो नाउ वी सॉल्व सेकेंड वन. अभी सेकेंड देखिए 32 है,
एंड यहाँ पर 16 है। सो 32 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 32 के प्राइम फैक्टर हमें कौन कौन से मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 16 के कौन कौन से होते हैं यहाँ पर 16 के करेक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर कॉमन देखिए 1 ये 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 है देन ये 4 है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड वी गेट 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 16। अभी LCM फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा तो LCM ये सभी 4 तो कॉमन यहाँ पर हो गया। देखिए 4 नंबर से यहाँ पर टोटल 2 2 2 2 देन यहाँ पर रिमेनिंग ओनली 2 है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका आंसर ऑलरेडी हमने देखा था 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 32। सो देयरफॉर LCM क्या हो जाता है इन नंबर का यहाँ पर 32 इट्स LCM एंड 16 इट्स HCF। नाउ वी सॉल्व थर्ड वन। सो थर्ड वन देखिए यहाँ पर क्या है 17, 102 एंड 170। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्या HCF भी फाइंड आउट करना है LCM भी फाइंड आउट करना है। सो 17 के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं 17 इट्स अ प्राइम नंबर, सो देयरफॉर 17 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ओके 17 के फैक्टर्स यहाँ पर 17 एंड 1 ही होगा। देन 102 के यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड 170 के यहाँ पर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। देखिए 17 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो देयरफॉर 17 इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF यहाँ पर मिलता है कॉमन ओनली 17 है, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा हमारा HCF। नाउ LCM इज इक्वल टू 17 एक बार ही लिखेंगे देन मल्टीप्लाई बाय 2 देन यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर होगा देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या है डबल है, सो देयरफॉर हमें इसे एक बार ही लिखना है। सो 2 यहाँ पर आ गया देन मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। सो देयरफॉर इसका आंसर हमें मिलता है 510। ओके तो LCM यहाँ पर क्या आ गया 510 यहाँ पर आ गया। अभी हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन देखिए यहाँ पर क्या है 23 एंड 69। तो 23 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं तो 23 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 69 के यहाँ पर कौन से होते हैं तो 69 के यहाँ पर बनते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके सो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 23 हम यहाँ पर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1। सो 23 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू बनेगा 23 एंड LCM इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वी गेट 69। तो 69 ये क्या हो जाएगा इसका LCM बनेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके 69 बना एंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर बनता है 23। सो नाउ वी सॉल्व फिफ्थ वन। सो फिफ्थ वन देखिए 21, 49 एंड 84। तो 21 के फैक्टर्स 49 के फैक्टर्स एंड 84 के फैक्टर्स यहाँ पर हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है सो 21 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 के फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 84 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 7 यहाँ पर बनता है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7। नाउ LCM इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने इसे 3 को एक बार लिख लिया। ठीक है देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा देन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7 यहाँ पर आ जाता है। सो देयरफॉर इनका प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा 588। सो देयरफॉर फिफ्थ का आंसर यहाँ पर बनता है 588 LCM का एंड HCF यहाँ पर बनता है 7। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर अभी 3 देखिए फाइंड LCM। हमें क्या करना है अभी LCM फाइंड आउट करना है। फर्स्ट यहाँ पर है 36 एंड 42। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वर्टिकली अरेंजमेंट मेथड जो हमने लर्न किया था न्यू वाली। तो यहाँ पर देखिए एक साथ ही हमें क्या करना है इसे निकालना है 36 एंड 42। सो वी डिवाइड बाय 2। देखिए 2 1 जा 2 8 जा देन अगेन 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा देन आफ्टर दैट 3 से डिवाइड होंगे। सो देयरफॉर 3 6 जा 3 7 जा
एंड यहाँ पर अगेन 2 से डिविजिबल है 6 नंबर, सो देयरफॉर 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, देन यहाँ पर 7 कैरी फॉरवर्ड। सो एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनका सभी का प्रोडक्ट निकालना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर हम यहाँ पर इनका प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आंसर 252 इट्स द एलसीएम ऑफ फर्स्ट वन। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन देखिए 15, 25 एंड 30। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन जो प्राइम फैक्टर मेथड है उसे सॉल्व करेंगे। तो 15 है, देन आफ्टर दैट 25 है, एंड देन आफ्टर दैट 30 है। तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 5 5 जा, एंड यहाँ पर 5 6 जा हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 1 जा एंड 3 2 जा यहाँ पर बन गया, देन 5 ऐसे के वैसे कैरी फॉरवर्ड। सो देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय देन 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका सभी का प्रोडक्ट क्या बनता है, सो वी गेट द प्रोडक्ट 150। सो 150 इट्स एलसीएम ऑफ दिस थ्री नंबर्स 15, 25 एंड 30 का ये एलसीएम बनता है। ओके, सो नाउ वी सॉल्व थर्ड वन। देखिए स्टूडेंट्स अभी थर्ड वन क्या है, 18, 42 एंड 48। तो वही मेथड यूज करेंगे वर्टिकली, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर मेथड है उससे ही। तो यहाँ पर 18 है, देन 42 है, एंड देन 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ वी डिवाइड बाय 2, सो 2 9 जा, देन 2 21 जा, एंड 2 24 2 जा। अभी हम यहाँ पर अगेन डिवाइड कर लेते हैं 3 से। देखिए 3 3 जा यहाँ पर 9 बनता है, 3 7 जा 21, एंड 3 8 जा 24। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 कैरी फॉरवर्ड, 2 4 जा यहाँ पर आ गया। देन अगेन हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो देयरफॉर 2 आ जाएगा, देन 2 2 जा 4 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो 2 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 4, देन ये 7 एंड यहाँ पर 3। सो इन सभी का अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं, सो वी कैन इजीली गेट द LCM 2322 372। So therefore LCM is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 2 यहाँ पर हो जाएगा। So therefore we get the LCM 1008। ओके, यहाँ पर LCM क्या मिला, यहाँ पर 1008 यहाँ पर मिल गया। So now we solve fourth one। देखिए स्टूडेंट्स अभी फोर्थ वन क्या है, 4, 12, 20। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा इनका एलसीएम के लिए। यहाँ पर हम जो मेथड थी वर्टिकली अरेंजमेंट वाली मेथड उसे ही यहाँ पर उससे ही सॉल्व करेंगे। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, देन 12 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा, देन 2 6 जा, 2 10 जा, अगेन 2 से यहाँ पर देखिए 2 1 जा, 2 3 जा, एंड 2 5 जा यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 LCM इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा। सो देयरफॉर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 5 जा 60। सो वी गेट द LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 यहाँ पर बनता है इन तीन नंबर का। कौन कौन से नंबर का, 4, 12 एंड 20 का। अभी हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ वन। सो फिफ्थ वन यहाँ पर 24, देन 40, देन 80 एंड 120 यहाँ पर दिया है। सो देयरफॉर हमें क्या करना है, इन सभी का यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकालेंगे। तो 24, देन यहाँ पर 40, देन यहाँ पर 80, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 120। अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 1 जा, 2 2 जा, 20 जा, देन 40 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 एंड 60 यहाँ पर बन गया। सो नाउ वी अगेन डिवाइड बाय 2 से। तो यहाँ पर देखिए 2 6 जा 10 यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर 30 बनेगा। क्या हम यहाँ पर अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से, देन यहाँ पर 3, देन 5, 10 एंड 15 यहाँ पर आ गया। तो सभी नंबर देखिए अभी 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, एंड 5 3 जा, 3 वैसे के वैसे नीचे। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगेन 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 3 3 1 जा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा, देन यहाँ पर 1, देन यहाँ पर 2 एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगे। बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 3 से अगेन डिवाइड किया। सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू
2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 5 multiply by 3, okay, and again multiply by 2. So therefore we get the answer 240. यहाँ पर आंसर आ जाता है 240. okay, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder 5 every time. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर डिवीजन ऑफ एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15 एंड 20 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो देयरफॉर सबसे पहले इन सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. देन 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3. देन 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5. देन आफ्टर दैट 15 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 20 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पर आ जाता है. सो देयरफॉर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. सो देयरफॉर 360 यहाँ पर आ जाता है एलसीएम. सो अभी यहाँ पर हमें क्या करना था रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 एवरी टाइम. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होने का यहाँ पर देखिए एलसीएम प्लस रिमाइंडर. ठीक है, सो देयरफॉर एलसीएम कितना आया 360 देन प्लस रिमाइंडर यहाँ पर 5 है, इसका मतलब आंसर आ जाता है 365. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट number is 365. okay, now we solve next one. तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म. हमें क्या करना है इन सभी को यहाँ पर लोएस्ट टर्म में यहाँ पर कंपेयर करना है, बनाना है. तो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर 342 अपॉन 319. हम यहाँ पर इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट वाले की देखिए यहाँ पर 348 एंड 319. यहाँ पर हम क्या करेंगे बिगेस्ट नंबर 348 है, सो देयरफॉर 319. तो 319 वन जा, सो देयरफॉर 319 यहाँ पर बना. तो सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर करेंगे तो आता है 29. देन यहाँ पर 319 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर देखिए 29 11 जा तो माइनस 319 एंड वी गेट 0 0. सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है 29. सो नाउ व्हाट वी डू, so we divide 348 divided by 29 upon 319 divided by 29. so therefore यहाँ पर आंसर आ जाता है 12 upon 11. so it's a lowest term. okay, ये for the first one. अभी हम सॉल्व करते हैं for the second one. सेकेंड के लिए यहाँ पर देखिए 221 अपॉन 247 यहाँ पर है. so 247 एंड 221 यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर आ जाएगा. तो 221 माइनस तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, तो 26 यहाँ पर अब आ गया. अभी हमें क्या करना है 26 यहाँ पर डिवाइड कैसे करना है 221 को यहाँ पर डिवाइड करना है. तो 26 8 जा तो यहाँ पर आ गया. देन माइनस 208 देन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाता है 13. देन यहाँ पर देखिए 26 ऊपर से लिया तो 13 2 जा, सो देयरफॉर वी गेट 26 माइनस एंड 0 0 रिमाइंडर. सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13. सो वी राइट डाउन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो देयरफॉर 221 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 247 डिवाइडेड बाय 13 एंड हमें यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर हम लिखते हैं फाइनल 17 अपॉन 19. तो ये बनता है हमारा आंसर फॉर द सेकेंड वन. अभी हम ट्राई करते हैं फॉर द थर्ड वन. थर्ड यहाँ पर 437 अपॉन 551 दिया है. तो बिगेस्ट नंबर यहाँ पर 551 एंड 437 यहाँ पर होगा. तो 437 वन जा यहाँ पर आ गया, तो 437 माइनस यहाँ पर होगा. आफ्टर दैट 114 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया. तो हमें क्या करना पड़ेगा 114 से किससे डिवाइड करना पड़ेगा 437 को. तो 114 3 जा यहाँ पर हो जाएगा. सो माइनस 342. सो देयरफॉर रिमाइंडर यहाँ पर आता है 95. देन यहाँ पर अगेन 114 को डिवाइड करेंगे तो 95 1 जा 95 यहाँ पर आ गया. सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाता है 19. सो 90 से 95 को डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर 19 5 जा 95.
सो वी गेट द रिमाइंडर यहाँ पर 0 0। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका HCF क्या आ गया 19। सो देयरफॉर यहाँ पर 437 डिवाइडेड बाय 19 एंड 551 डिवाइडेड बाय 19 यहाँ पर होगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है 23/29। So now we solve next question. Question number 6 is the LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हम यहाँ पर इन टू नंबर्स, कोई भी यहाँ पर टू नंबर्स हो, इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, इनके HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए वन नंबर दिया, मतलब फर्स्ट नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं 216 होगा, देन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM क्या है 432 मल्टीप्लाई बाय 72। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 432 मल्टीप्लाई बाय 72 अपॉन 216 यहाँ पर होगा। तो सेकेंड नंबर हमें आसानी से मिल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 144। सो देयरफॉर सेकेंड नंबर हमें मिल जाता है 144। देयरफॉर द अदर नंबर इज 144। ओके, सो नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर HCF इज 3। व्हाट इज देयर LCM? तो यहाँ पर देखिए उन्होंने HCF दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स दिया है 765। सो देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। सो देयरफॉर HCF एंड LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पर 765 है। Therefore LCM is equal to 765 divided by 3. तो LCM is equal to 3 2s then 16 3 5s again 5s, मतलब LCM हमें मिलता है 255। So therefore the LCM of the two digit numbers is 255। ओके, यहाँ पर हमें क्या मिला 255 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ ट्रेडर हैज 3 बंडल्स ऑफ स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट आर बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकालते हैं। द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द करेक्ट, इट्स HCF ऑफ 392, 308 एंड 490। करेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा। सो देयरफॉर 392 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएंगे इनके प्राइम फैक्टर्स? करेक्ट, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 308 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं आपको वर्टिकल अरेंजमेंट से निकालने स्टूडेंट्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 यहाँ पर आ जाता है। देन आफ्टर दैट 490 के यहाँ पर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। देयरफॉर HCF ऑफ 392, 308 एंड 490 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बिकॉज कॉमन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, 7 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 7 2 14। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 14 मीटर। अभी स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर अनदर मेथड भी यूज कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पर वर्टिकल जो अरेंजमेंट मेथड है कंबाइन वाली, तो यहाँ पर देखिए 392 देन 308 एंड 490। सो देखिए 2 से डिवाइड करें तो 196
देन आफ्टर दैट 154 एंड 245 अगेन 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 28, 22 एंड 20, यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है। सो 35, तो अगेन यहाँ पर देखिए ओनली 2 एंड 7 से यहाँ पर डिविजिबल है, सो यहाँ पर ये आपका आंसर, यहाँ पर देखिए ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आता है आपका HCF, यहाँ पर 17 आ गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैव एन LCM ऑफ 180। ऐसे कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिनका यहाँ पर LCM 180 आता हो। देखिए LCM ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 180 दिया है, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट, यहाँ पर 2 बनेगा। सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, सो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये बनता है 360 यहाँ पर। So therefore to find the 2 consecutive even numbers we find the factor of 360। तो 360 के फैक्टर्स आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी गेट यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, देखिए यहाँ पर 18 एंड 20 यहाँ पर 2 consecutive even numbers है। So therefore the 2 consecutive even numbers whose LCM is 118 and 18 are 18 and 20. So therefore the 2 consecutive even numbers whose LCM is 180 are 18 and 20। ओके, तो ये बनता है आपका आंसर, ठीक है। स्वाति ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।